नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 14 नवंबर 2024। दिन आज हो चुका है वीरवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का। आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति आज प्याज के बाजार में चलती बनती नजर आ सकती है, कैसी क्वालिटी लगातार मंडी में आज प्याज की पहुंची है, कितनी आवकें जो है वो आज प्याज की मंडी में है। हमारे अलवर के बहुत प्यारे प्यारे किसान साथी भी फिलहाल लगातार दबादब जो है प्याज आजादपुर मंडी में लेकर के आ रहे हैं और कैसी जो है क्वालिटी फिलहाल प्याज की मंडी में बन गई है, कैसा उठाव फिलहाल जो है अलवर की प्याज के साथ साथ पुरानी प्याज में नजर आ रहा है। सारी चीजों पे बात करेंगे और पूरी रिपोर्ट हमें देंगे पंकज भैया। भैया नमस्कार। और जी नमस्कार, जय माता दी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब वर्जे मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। आज दिन बृहस्पतिवार, विष्णु जी का दिन है और मैं आवक से चालू कर देता हूँ। बहुत जी यहाँ पे दिल्ली में अप्रोक्सीमेटली 35,000 से 38,000 कट्टे की आवक अलवर की आई है। ये जो कैरथल के माल आ रहे हैं लाल वाले, ये वाले जो कैमरा रोल करेंगे, और 9 गाड़ी मध्य प्रदेश की आई है और लगभग 9 गाड़ी का बैलेंस है। टोटल 24 गाड़ी सेल पे है। जो सीधी गाड़ी दिसावरी 24 गाड़ियाँ आई हैं टोटल, और जिसमें से फ्रेश गाड़ी की बात करी जाए तो लगभग एक गाड़ी छोड़ के सारी गाड़ी ही बैलेंस की है। ये जो पुराने माल है सब बैलेंस के हैं बाबूजी। एक रैक जो रेलगाड़ी है वो नेफेड की रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है, जिसके अंदर पुराना माल 21 डब्बे हैं, 21,000 कट्टा पुराने माल का आया है। और अभी गवर्नमेंट सोच विचार में है कि वो दिल्ली में उतारे या ना उतारे, क्योंकि गवर्नमेंट को पहले रिपोर्ट मिल जाती है कि मालों की लाइन लगी हुई है अलवर मालों की। 3 दिन से यहाँ पे लगातार कंटिन्यूएशन में अलवर के माल, क्योंकि जी सबसे जो मैं आपको बार बार रिपोर्ट बता रहा हूँ, अलवर कैरथल की मंडी वालों ने बहुत गलत करा। उन्होंने क्या करा, किसान भाइयों का माल पहुंचते उन्होंने गेट बंद कर दिए। उन्होंने कहा जी हमारे पास जगह नहीं है, जबकि गेट को बंद करने के बाद एक उन्होंने घबराहट फैला दी। आपके पास लाख कट्टा पहुंचा, आप अनाउंसमेंट करवा सकते हैं जी कल माल मत लाइए, एक दिन मंडी बंद कर रहे हैं, 2 दिन बंद कर रहे हैं, मगर आप जब गेट बंद कर देते हैं ना, वो अखबारों में आ जाता है, वो सब तरफ हाहाकार मच गई। हमारी मार्केट शुक्रवार को बाबूजी 2,000 से 2,400 रुपये बन रही थी, शनिवार को हम 2,000 पे ले आए, सोम मंगल बुध में रोज 1-1 रुपया 2-2 रुपया डाउन हो रहा है मार्केट। कल हमने मार्केट में माल अपना बेचा यहाँ पे आपका समझो 1400 से लेकर 1800 रुपया, और आज मार्केट के अगर अलवर वाले मालों की बात करी जाए तो हल्के भारी माल मिला के 1000 रुपये से लेकर 1600 रुपये की बाजार रहे यहाँ पे। जो पुराने माल है, पुराने मालों के बाजार 2000 से लेकर 2200 रुपये रहे पुराने मालों के। मगर पुराने माल जो है अलवर के आगे सबसे पहले अलवर बिकता है बाबूजी। अब आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे आपने कैमरा रोल करा है, मेरे किसान भाई आए हुए हैं, इन मालों को बाबूजी, दीपक जी मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, अलवर के या कोई भी जो किसानी माल है ना, इनको लगभग दीपक जी 90 दिन लगते हैं फसल को बनने में। जो एक मेरा जो पर्सनल है 90 दिन लगते होंगे बाबूजी। अब क्या है कि एक अलवर में ही खबर फैला दी गई कि महाराष्ट्र में चुनाव 20 तारीख का है, और 20 तारीख का जो चुनाव है उसके बाद भाव सीधा 5 रुपए किलो आ जाएगा। हाँ, फर्श पे आ जाएगा, फर्श पे आ जाएगा, एक्सपोर्ट बंद कर दिया जाएगा। और ऐसा इनके साथ पहली बार हो चुका है। पहले इनकी प्याजे लगभग 2-3 साल पहले 600-700 रुपये बिक रही थी, और उसी वक्त चुनाव खत्म होते ही ये एक्सपोर्ट को बंद कर दिया गया और प्याज आ गई थी 300-400 रुपये बाबूजी। तो वो घबराहट जो है वो अभी भी किसानों में थी। और जब वहां पे किसी यूट्यूब चैनल ने खबर फैलाई कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद प्याज अर्श से फर्श पे आ जाएगी, तो लोगों ने कच्चे पक्के उपाड़ने चालू कर दिए। जिसकी 90 दिन की प्याज थी उसने 50 दिन में, 60 दिन में, 70 दिन में प्याजों को उपाड़ दिया। अब उसको उपाड़ने से क्या हुआ बाबूजी, उसको उपाड़ने से हालात ये हो गए कि मालों के अंदर है ना फुसफुस की शिकायत होने लग गई। और मालों की शिकायत के साथ साथ उनके ऊपर दुगनी मार कब पड़ी, पहली मार तो तब पड़ी बारिश में, बीज बह गया, फिर लगाया, फिर बह गया, फिर लगाया, 4 बार की लागत हो गई। उसके बाद मार पड़ी ये सर्दी, 10 दिन जो लेट हुआ ना, ये सर्दी से क्या होता है बाबूजी, आल है ना प्याज छोटा पैदा करती है। बिल्कुल, ये सर्दी इनका साइज नहीं बढ़ने देगी, और कच्चा पक्का जो उपाड़ रहे हैं वो साइज वैसे ही मर रहा है। तो तीनों चारों तरफ से बेचारों के ऊपर मार है। मगर मैं आपको एक बात और बता दूं कि देखो, और मैं आपका भी बाबूजी का भी बताएंगे, बाबूजी यही कह रहे हैं कि हमारे बात करेंगे आपसे, बाबूजी यही बार कह रहे हैं कि 5 साल में इस बार आया था, बच्चों को कह के आए थे कि भाई इस बार झोली भर के लेके जाऊंगा, मगर वापस जो नीचे की तरफ आ रहा है आंकड़ा, उससे बहुत ही घबराहट फैली हुई है। उससे बहुत ही मतलब क्या नाम है, हमारे किसान भाई जो है वो घबराए हुए हैं बाबूजी। ये लोग, मैं जो आपको बार बार बता रहा हूँ, 90 दिन की मेहनत, सिर्फ आप तो 90 दिन काउंट करोगे कि आज लेके आए हैं, मगर ये पूरा साल उस खेत को, पूरे साल को उस खेत को जोतने में लगे रहते हैं। इनको जो क्या कहते हैं, यूरिया
यूरिया आई थिंक कहते हैं, वो भी ब्लैक में मिलता है डीएपी और यूरिया सर, वो भी ब्लैक में मिलता है। मतलब ये देखो और लाइनें लगानी पड़ती है भैया। जैसे देश में लाइनें लग के तो जो मिल जाए मिल जाए। जो कट्टा 1300 को आज 2000 को मिल रहा है। बताओ, वो 2000 का मिल रहा है। वो भी लाइन से कहीं हर चीज भगा महंगी भगा है, के ढूंढ ढांड के जब हर चीज महंगी है इनकी। 1300 को कट्टा 2000 रुपए में मिल रहा है। पेस्टिसाइड महंगा भाजी, बीज महंगा, और प्याज क्या है, प्याज हर कोई चाहता है। प्याज क्या चाहता है, आगे नीचे वाला चाहता है कि भैया मुझे 10 रुपए किलो में मिले। भाई 10 रुपए किलो में क्यों मिले? जब एक किसान ने सालों साल हर चीज का खर्चा बढ़ता गया। आज आप मकान बना लो भाजी, जो मकान पहले 1 लाख का बनता था वो आज 10 लाख का बनेगा। मतलब जो नॉर्मल जो चीजें लगती हैं, सब चीजों का रेट महंगा है। आज पानी वाला 50 पैसे का पानी देता था, 2 रुपए का पानी है, तो प्याज कैसे सस्ती मिल जाएगी आपको? ये हर कोई जो नीचे वाला हमें फोन करता है 10 रुपए किलो कब होगी, 10 रुपए किलो कब होगी। भाई साहब कभी 100 रुपए किलो भी कह दो। किसान आज ये 5 साल से सड़कों पे फेंकी जा रही थी प्याज, कोई नहीं आया भाजी। मैं आपके अलावा कहूंगा कोई मीडिया वाला इनको पूछने नहीं आता, कोई इनके घर पे नहीं जाता। इनके घरों पे जाओगे, ये आपको रुकने की व्यवस्था देंगे, खाने पीने की व्यवस्था देंगे। जाके आप खेती बाड़ी देखो कि कितना नुकसान है। और आज जब मीडिया में खबर फैली है कि 20 तारीख को महाराष्ट्र के चुनाव के बाद भाव बिल्कुल नीचे चला जाएगा, तो उस घबराहट के कारण मंडियां भरी पड़ी हैं। और इस वक्त ग्राहक की बल्ले बल्ले मैं कहूंगा, क्योंकि ग्राहक अपने भाव ले रहा है। ग्राहक जिस भाव मांग रहा है उस भाव हमें भी छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि माल क्या है, सर्दी के चक्कर में अगले दिन थोड़ा सा जड़ भी आ जाती है भाजी, तो नमी भी है मालों में, और कच्चे पक्के आ रहे हैं। जो हम बार बार आपको वीडियो में कह रहे हैं आप कच्चे पक्के मत लाएं, वो कच्चे पक्के मत लाएं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसका भाव बहुत कम हो जाता है। जो लोडर है, लंबी लोडिंग वाले हैं, जैसे हमारे जो भी हिमाचल, पंजाब या यूपी जा रहे हैं, वो माल एक दिन की लोडिंग भी नहीं हो पा रही। अभी हमारे से जो माल ले जा रहे हैं वो बार बार देख रहे हैं कि दबा के देख रहे हैं कि माल भैया दागी ना हो। हल्के भारी मालों में बड़ा फर्क है, एक माल 1000-1200 बिक रहा है, एक माल 1400-1600 बिक रहा है। तो हल्के भारी मालों में बड़ा फर्क आ रहा है। मगर हमारे हिसाब से हम आपको ये नहीं कहेंगे कि मार्केट डाउन नहीं जाएगा, मगर मार्केट अगर इतनी तेजी के साथ माल निकालते रहेंगे तो जरूर और दब जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा अलवर और कैथल की मंडियों में जो माल जा रहा है उसको उन वहां के किसानों को सोचना पड़ेगा, वहां की मंडियों को ना भरे। दिल्ली चले, मैं नहीं कह रहा मेरे पास ही आए, दिल्ली में हजारों आड़ती हैं, 200 आड़ती हैं, यहाँ पे आप कहीं भी जाइए तो उसमें क्या है, बट के आप माल लाएंगे ना हर मंडियों में, तो आपके माल इज्जत से बिकेंगे। मगर आप 2-2, 2.5-2, 3-3 लाख कट्टा एक साथ आप ले जाएंगे तो वो लोग जैसे उन्होंने करा है कि उतारने को मना कर दिया, मंडियां बंद कर दी, भाव तोड़ दिए, 1 घंटा कुछ बेचा, अगले घंटे कुछ बेचा। सुबह बेटा बेच के गया अपनी प्याज 1800, शाम को पापा जी ने बेची अपनी प्याज 1400, वहां घर पे लड़ाइयां हो गई। तो ये हाल आपको मिलेंगे। और हम बांग्लादेश की भाव, और मैं भाव की बता देता हूँ आपको, एमपी और पुराने मालों के भाव जो रहे वो 2200 रुपये रहे। जो अलवर के माल मैंने आपको बताई दिया, 1000 से लेकर 1600 रुपये चले भाव जी। और कोल्हापुर की गाड़ी जो बैलेंस की गाड़ी है, कोल्हापुर के माल जो है भाव जी आपके समझो 15 रुपए किलो से लेकर आपका 45 रुपए किलो कोल्हापुर के माल रहे, क्योंकि उनमें भी डैमेज बहुत आ रहा है। नासिक वाले भाइयों के माल डैमेज आ रहे हैं, वो 40-45 बढ़िया माल, और हल्के माल 15-20 रुपए किलो बिके। फसल की बात करी है दीपक जी, तो फसल अभी गुजरात में भी मंडियों में थोड़ा थोड़ा टपका टुपकी आनी चालू हो गई है, क्योंकि गुजरात के भी देखो हर जगह के किसानों को ये इल्म हो गया है कि भाव को बहुत नीचे ले जाया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नीचे जाएंगे भाव, ऐसा नहीं है। एक जो लागत मूल्य है उसके ऊपर भाव रहना चाहिए। फसलें सब तरफ की जोर मार रही हैं, आपको महाराष्ट्र की भी फसल अगले महीने आती हुई दिखेगी, अगले महीने महाराष्ट्र की नई फसल भी दिखेगी और बढ़िया फसल दिखेगी आपको आते हुए। आपको गुजरात की भी क्या नाम है, जनवरी के अंदर हम फसल दिखा देंगे, क्योंकि वो भी जल्दी जल्दी अपना माल को सोच रहे हैं कि जो एक टाइम पीरियड होता है 90 दिन का, उससे पहले कर दें, क्योंकि अलवर के भाई भी है ना, एक 50-60 दिन की एवरेज लेके चल रहे हैं, उसके अंदर अपने मालों को निकाल रहे हैं। तो गुजरात वाले भी ऐसा ही 10-15 दिन 20 दिन पहले अपने मालों को निकालना चालू कर देंगे। उसके बाद बात आई आपकी 2-3 राज्यों की, तो मैंने आपको बता दी महाराष्ट्र, गुजरात, ये आप देखेंगे दिसंबर के बाद, और महाराष्ट्र का माल तो आप दिसंबर में भी देखेंगे। आ गई बात गवर्नमेंट की नेफेड और एनसीसीएफ। नेफेड और एनसीसीएफ का, नेफेड का रैंक एक मैंने आपको बताया कि रैंक लग चुका है, 21 बक्सों का रैंक है, पुराना माल है, 21,000 कट्टा, 800 से 1000 कट्टा एक बक्से में होता है, वो यहाँ पे किशनगंज एक रेलवे स्टेशन है वहाँ पे लग चुका है। बट गवर्नमेंट ने ये देखते हुए कि अलवर के माल यहाँ पे भरे हुए हैं, अभी उसके ऊपर फैसला नहीं लिया है कि दिल्ली आए या ना आए, मतलब यहाँ पे मंडियों में लाए ना लाए। हो सकता है उस रैक को आगे भेज दिया जाएगा या सोसाइटियों को दे दिया जाए, ये 90% चांसेस है, क्योंकि अगर वो रैक यहाँ पे जैसे आ जाता है तो इन मालों के हालात और कब जाएंगे और खस्ता हो जाएंगे। क्योंकि देखो 21,000 कट्टा एक साथ पुराने का आएगा तो वो अनाप शनाप भाव बिकेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का तो रेट है, वो तो कहती है गवर्नमेंट 30-35 में खोल दो मैं हमारा रेट, और बढ़िया मोटे माल होते हैं सर। उसके बाद बात करी जाए बांग्लादेश की, बांग्लादेश में रेट जो है 70 रुपये से लेकर भाव जी 100 रुपये तक का रहा बांग्लादेशी टका।
टैक्स वैक्स मिला के 30-40 रुपए का टैक्स हो जाता है। तो पड़ता अभी क्या नाम है उस हिसाब से महाराष्ट्र वालों का, महाराष्ट्र के माल ही ज्यादा जा रहे हैं, वहां से जा नहीं रहा है। छोटे जो हमारे किसान भाई हैं वो इतने कागजी कार्रवाई नहीं कर पाते, इसलिए वो लोग नहीं ले जा पाते। बड़े ही व्यापारियों को ये माल वहां पे भेजना पड़ता है, ये बात है। और दीपक जी, और मेरे ख्याल से सबका भैया मैं कह रहा था कि जैसे फिलहाल अभी जो किसान साथी भेड़ चाल में लेके आ रहे हैं, जब कच्चा उपाड़ के लेके आ रहे हैं, अगर उनके माल पकते हैं जी तो भी तो उनको अच्छा भाव मिलेगा आने वाले दिनों में। दीपक जी, अब एक्चुअली बात यही है, सवाल यही है। किसानों में भय हो गया अब भाई इलेक्शन के बाद प्याज गिर जाएगी, प्याज गिर जाएगी, इसलिए किसान अपनी प्याज को जल्दी जल्दी उपाड़ के एक मंडियों बात में है ना डाले। दीपक जी, अच्छा, एक चीज ये बताओ कि प्याज अगर गिरेगी तो लोगों के दिमाग में यही चीज है कि एक्सपोर्ट बंद होगा तो गिरेगी। हाँ, बिल्कुल है ना? कितनी गाड़ी जारी होगी एक्सपोर्ट में? ये तो सर मैं नहीं मैं बताता हूँ, 100 जारी होगी, 150 जारी होगी, 200 जारी होगी, लेकिन नहीं जा रही इतनी। 100 गाड़ी कभी 70 गाड़ी ऐसे जा रही है। तो 100 गाड़ी 70 गाड़ी अगर एक्सपोर्ट नहीं भी होगी तो क्या भाव गिर जाएगा? खाने वाले कितने हैं? गिर जाएगा भाव नहीं। दीपक जी, नहीं गिरेगा। दीपक जी एक्चुअली क्या नहीं है, गिरेगा। मैं बताता हूँ ये क्या है। ये बड़ा ही ना पेचीदा सवाल है, आपने हाँ। सवाल बहुत अच्छा करा, क्योंकि क्या नाम है, ये हमारे किसान भाई इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपका क्या है कि आप एक है ना शास्त्री हैं हमारे, अरे आपको सब चीजों की नॉलेज है और आप सारे पर्चे वगैरह देखते रहते हैं कि कहाँ की क्या न्यूज है। बात दरअसल ये नहीं है कि वहां पे कितना माल जा रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा, ना के बराबर 2% 3% माल जा रहा है, भारत की जो डिमांड रहती है। मगर ये है ना, एक जो घबराहट होती है सर, वो घबराहट कर देगी। बस अगर इन किसान भाइयों के लिए अखबार में आ गया कि आज एक्सपोर्ट बंद, तो भाव आधा रह जाएगा। वो क्यों रह जाएगा? क्योंकि वो घबरा जाएंगे, जी। वो भोर भर के लाएंगे। पंकज भैया वही वाली बात आपको हो गई, शेर आया शेर आया। और बाद में देखा गधा भी नहीं था। नहीं था, और जिस दिन आएगा उस दिन पता भी नहीं चलेगा। पता भी नहीं चलेगा जिस दिन आएगा तो। हाँ, इन्हीं का प्याज हमने शुक्रवार को 2024 में, आज आपका 1700 में बेच के पिछली बार यहाँ 1750 2 दिन 3 दिन भी और नहीं। आज वो 1100 में बिके वही प्याज, आधा आधा फर्क हो जाएगा। हाँ, और ये फर्क और आधा ना हो जाए 20 तारीख के बाद, इसीलिए किसान भाई जल्दी जल्दी कर रहे हैं। बस हम ये कहना चाहते हैं कि इसका एक तरीका ये है कि आप जो अलवर कैथल की मंडियों में 2-2 3-3 लाख कट्टा ले जा रहे हैं, जैसे हमारी मंडी में 35-40 हजार कट्टा आ रहा है, आप एक लिमिट के हिसाब से ले जाए। अगर पड़ोसी आपका ले जा रहा है, आप एक खबर फैलाइए, व्हाट्सएप ग्रुप है कि जी आज हमारे गाँव से इतना जा रहा है, एक लिमिट बांधिए कि लाख से ऊपर नहीं ले जाना, तो आपके माल जो है भाव बने रहेंगे। भाव 20 तारीख 25 तारीख तक जो आप भाव ले रहे हैं वो अच्छे भाव ले जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ एक लिमिट में ले जाइए। जहां तक कच्चे पक्के की बात है, देखो कच्चे का तो हमेशा ही रेट कम मिलेगा, कच्चे से मंडियां और खराब ही होंगी। मगर ये हम भी नहीं कह सकते दीपक जी कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद भाव कितना रह सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी ना आप और ना मैं डिसाइड कर सकते, ना किसान भाई डिसाइड कर सकते, ये वाली बात है। तो ये तो अपने विवेक से काम लेना पड़ेगा। हम तो सिर्फ सलाह दे सकते हैं, आपका चैनल सलाह दे सकता है। आपका चैनल ये नहीं कह रहा कि भाव तेज जाएगा, आपका चैनल ये नहीं कह रहा भाव कम जाएगा, सिर्फ सलाह दे रहे हैं, मार्गदर्शक है सर। बिल्कुल। पंकज भैया एमपी के भाव क्या मान सकते हैं? एमपी के भाव 2200 रुपए मन है, 50 से 55 रुपए किलो है, बढ़िया लाट 60 रुपए किलो की। और चक्कर ये हो रहा है ना सर, एमपी के माल जो है सिर्फ सप्लाई में जा रहे हैं, ये वाले माल सब जगह चलेंगे, परचून में भी, खेरची में भी, हर जगह चलेंगे। और अभी आपके हिसाब से अलवर कितने दिन राज करेगा? अलवर तो नवंबर दिसंबर देखेंगे सर, पूरा देखेंगे आप, है ना? और अगल बगल से कोई नजर ही नहीं आ रहा अलवर के अलावा। एक्चुअली क्या है, ये किसानी माल है, ये इनके आगे ना अगल बगल वाले माल अपने बेच भी नहीं सकते, बेच नहीं सकते। हाँ, आप किसान खुद लेके आ रहा है। किसान खुद लेके आ रहा है। किसान देश का राजा होता है, हाँ। वो अलग बात है, कृषि को ये उस तरीके से नहीं लिया जाता। मगर अगर किसान आज किसानी बंद कर देना, वो जी आप क्या खाओगे? आप विदेश से मंगाओगे, आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इजिप्ट, चाइना, यहाँ का प्याज मंगाओगे। अरे आप वहां का प्याज मंगा रहे हो, इससे अच्छा इन्हीं के भाव अच्छे लगा लो। आज ये प्याज जो है, अगर ये प्याज आपकी समझ लो आप 35-40 रुपए किलो ले रहे हो, तो इसी प्याज को आप 50 रुपए किलो ले लो, बाहर से मंगानी नहीं पड़ेगी। बाहर से मंगा के अफगानिस्तान वालों को, चाइना वालों को आप पैसे दोगे, आज हमारे किसान को दे दो, आज ये घर जाएंगे। इन्होंने समझ लो बेची 1000 रुपए मन, 1200 रुपए मन, 1400 रुपए मन, 2000 की नहीं बेची ना। बच्चे को कहेंगे भैया देख मैं 1200, 1400, 1500 बेच के आया, वो कहेगा पापा 35 रुपए किलो में तो घर का खर्चा ही पूरा नहीं हो रहा। देखो खर्चा वो वाली बात होती है, लागत मूल्य पूरा हो रहा है इस भाव में। दीपक जी देखो बिक रहा, प्याज बिक रहा, ये प्याज चले अभी घोड़ रहे, मंदी होगी बिल्कुल सही बात है, उनकी बात बिल्कुल सही है कि आज आप पर्चा किसी भी बिग बाजार, रिलायंस, वॉलमार्ट, किसी का भी पर्चा उठा लो तो लहसुन, प्याज, ये टमाटर, मिर्च, गोभी, सब चीजें आपकी 50 रुपए किलो से ऊपर है।
50 रुपए किलो से सब चीजें ज्यादा है। ये कह रहे हैं कि जब सब चीजों का रेट 50, 100, 150 रुपए किलो है तो हमारी प्याज के पीछे क्यों पड़ते हैं? क्या प्याज के छोक के बिना सब्जी नहीं बनेगी? नहीं दीपक जी, बन जाती है, सब बन जाती है। अगर आपका जिसका लेने वाले का पड़ता नहीं खा रहा तो ये किसान भाई हमारे ये कह रहे हैं भाई साहब वो 1 साल मत लो, वो अगले साल ले लेना, 1 साल हमें भी तो कुछ घर ले जाने दो। यही प्रार्थना है दीपक जी। और बहुत बढ़िया करा आपने, क्या नाम है, इतनी भीड़ भाड़ के बाद भी सर आप पधारे, किसान भाइयों का सोच के आप यहाँ पे आए, हम आपका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं दीपक जी। मगर इस वक्त बहुत ही क्या नाम है संकट में है किसान भाई हमारे, और हम तो सोचते हैं कि भाई 20 तारीख बाद भी कोई एक्सपोर्ट पे बैन ना लगाया जाए, क्योंकि बैन लगाने के बाद बहुत ही दिक्कतें हो जाएंगी। क्योंकि अभी अगर हमारे हिसाब से फसल देखी जाए तो मेरे ख्याल से मात्र 15% निकली होगी, अभी 15% निकली होगी बस, मुश्किल से। प्याज के ऊपर देखो किसान तो कटोरा ले लेगा हाथ में, इतना बुरा हाल हो जाएगा किसान का। किसान सड़कों पे बैठ जाएंगे अगर बैन लग गया। 500-600 रुपए तो कटाई का जा रहा है मजदूरी के एक जना कर जीते जीते जी मर जाते हैं किसान, क्योंकि लागत मूल्य इनका। अगर बोरवेल घर पे, अगर बोरवेल आप खेतों में लगाने जाओ तो गारंटी नहीं है पानी आएगा, और बोरवेल के 10 लाख लग गए, फिर दूसरा खोदेंगे, तीसरा। एक आदमी ने 6 बोरवेल खोदे तब भी पानी नहीं आया और 60 लाख रुपए लग गए। आप बताओ किससे मांगे? आज रिश्तेदार 5 रुपए देने को तैयार नहीं होता, ये कहाँ पे जाए? कोई सरकार सब्सिडी थोड़ी दे रही है इन्हें बोरवेल लगाने का। पानी कितने फीट है? 1200, 1400, इतने फीट है भाजी आपके पास? 1200 फीट है और कोई गारंटी नहीं पानी आएगा। लेने वाला लगा देगा, वो कहेगा जी मैं तो 10 लाख खुदाई के ले लूं। 6 लाख रुपए लगा दिए कि गारंटी पीने का पानी निकल जाएगा बोर में, 5-6 लाख रुपए लगा कर भी, और फिर कहा तो फिर दोबारा खोले, फिर 5-6 लाख रुपए लगा, बहुत दिक्कत फिर भी पानी नहीं। 3-3, 4-4 बोर कर लिए किसान, आसान नहीं है और प्याज फिर को अपने घर लगाना। बैठ गया बेचारा। बताओ क्या करे किसान? प्याज को लगाना आसान थोड़ी है। अगर आप शुरुआत से बैठोगे इनके साथ तो बताएंगे कहाँ से ये बीज लेके आते हैं, उस बीज में मिलावट आती है, कई बार बीजों में मिलावट आती है, उसकी भी गारंटी नहीं। फिर खाद यूरिया लाते हैं, उसको पानी देते हैं, बिजली की गारंटी नहीं है कि कब आएगी, रात रात भर बैठना पड़ता है इनको। तो दीपक जी बहुत अच्छा करा, हम तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं दीपक जी कि आपने हमारे किसान भाइयों की सुनी, और शायद इस बात को सुन के सरकार के कानों में आवाज पहुंचे और वो चुनाव के बाद भी इसको बैन ना करे, जारी रखे, क्योंकि हमारे किसान भाइयों को, लोकल किसान भाइयों को पैसे बनेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। मैं कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ 9810584242 981058 4242 देश ट्रेडिंग कंपनी A270 दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी। आपका स्वागत है बहुत दिल्ली मंडी में। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान। और आज मेरे ख्याल से आज वो हमारे विष्णु भगवान का दिन, मैंने आपको बिल्कुल बोल दिया आपने, है ना सर? थैंक यू। चलिए बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते, बहुत जय माता। कैसे हो? सभी किसान भाइयों में राम राम। बढ़िया, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? बस बाबूजी आशीर्वाद। उम्मीद है सभी हमारे किसान भाई भी जो है अच्छे होंगे, खुश होंगे और भगवान को खुश रखे जी। बाबूजी क्या कुछ माहौल है? आज दिल्ली में 35,000 कट्टा है, जिससे 5,000 कट्टा कल का बैलेंस है। बहुत हल्के भारी माल ज्यादा आ रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं जी। थोड़ा डैमेज भी है इसमें जी। कच्चे पक्के माल जो है ये फटने देगा तो डैमेज है छोटा जी। पोषण भाई हम निकालते हैं 1000 से लेकर के और 1600 रुपये। अच्छे जो माल है 14, 15, 16 के बिके हमारे पास मोटे माल। बाकी जैसे हल्के भारी माल जो है वो फिर 11, 12 रुपये ऐसे बिकते हैं। मतलब जो खरे माल हैं 13, 14, 15, 16 ये बिके हैं। 1600 में काफ़ी लॉट बिके हैं। और जो मोटे थे वो आ रहे 10%। बाकी जो माल है वो 13, 14, 15, 13, 14, 15 बिक रहे हैं। ये पोषण जी। बाबूजी ग्राहकी कैसी है? ग्राहकी बहुत बढ़िया है, उठाव भी बढ़िया है। उठाव बहुत बढ़िया है। अभी अलवर कमाल करेगा? वही कमाल हो ही रहा है, क्योंकि लेकिन एक्सपोर्ट वाला की गवर्नमेंट ने ड्यूटी हटा दी है, लेकिन माल नहीं है। नासिक अब चालू हो जाएगा, उम्मीद है 10, 15, 20 दिन बाद नासिक जो नई फसल है वो चालू हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा मार्केट फिर थोड़ा दबाव में आ सकती है। और जी बेंगलोर वाला माल अभी आएगा या धीरे धीरे हल्का पड़ जाएगा? वही बेंगलोर का माल में तो डैमेज है, तो मजबूरी में ही वो लोग भेजे, उनके पास चारा नहीं है। बाकी वो माल अभी चलेंगे नहीं, मालों में डैमेज ज्यादा है जी। अलवर के आगे वो पिट जाएंगे। बाबूजी जिनके पास पुराने माल पड़े उन्हें क्या कहोगे? जो पुराने माल पड़े हैं अब उनकी भी डिमांड कम हो गई है दिल्ली में। पहले बहुत अच्छी डिमांड थी कल परसों तक तो, लेकिन आज डिमांड कम देखी जा रही है, क्योंकि नए की डिमांड ज्यादा है। पुराने को बेच देना चाहिए वहीं पे, क्योंकि अब जो है ये नया ही बढ़ेगा आने वाले टाइम में। 15-20 दिन बाद आपका अलवर भी बढ़ जाएगा और आपका नया ये जो है नासिक वगैरह है लाल प्याज ये भी बढ़ेगा।
तो मार्केट कभी भी थोड़ा सा दबाव में आ सकती है, ऐसा ख्याल है। इसलिए माल जो है तैयार होते रहे तो माल को निकालते रहने में बढ़ाइए, हमारा ये ख्याल है। माल को रोके मत, क्योंकि मार्केट कभी भी हिल सकती है। ये और नई जो फसल आ रही है ना वो तैयार है और वो भी चालू हो जाएगी 20-15 दिन बाद। तो अभी बाकी आमदनी के ऊपर है जी, जी बिल्कुल। डिमांड फुल है। अपनी फर्म पड़ती है देशा ट्रेडिंग कंपनी, आजादो मंडी दिल्ली। मेरा नाम गोपाल है जी। मेरा मोबाइल नंबर 9801 29 803 98 101 29 803 1300 से 1600। थैंक यू सर। धन्यवाद बाबू जी।